शहर के बीचों बीच एक पुराना मोहल्ला था जिसकी तंग गलियों में बच्चों की हंसी, औरतों की मसरूफी और बुजुर्गों की खैरखाही का शोर हमेशा गूंजता रहता था। उसी मोहल्ले में अमान नाम का एक नौजवान रहता था। अमान के वालिद एक आम मजदूर थे, मगर अपने बेटे को हमेशा एक ही नसीहत करते थे, बेटा नेकी ज़बानी नहीं अमली हुआ करती है। ये जुमला अमान के जहन में नक्श था, मगर उसने जिंदगी में कभी उसकी गहराई को महसूस नहीं किया था। वक्त गुजरता गया और अमान एक नौजवान बन गया। वो हर जुमा के दिन मस्जिद के बाहर खड़ा होता और लोगों को नेकी की तलकीन करता। भाइयों, नमाज कायम करो, झूठ से बचो, एक दूसरे का हक मत मारो। लोग सुनते जरूर थे, मगर ज्यादातर आगे बढ़ जाते। कुछ तो मुस्कुरा कर रह जाते और कुछ नजरअंदाज करते। अमान अक्सर सोचता, आखिर लोग अमल क्यों नहीं करते? मैं तो हर रोज समझाता हूं। एक दिन उसके उस्ताद मौलाना जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अमान, अगर तुम चाहते हो कि लोग बदलें तो पहले खुद बदल कर दिखाओ। ये जुमला अमान को हिला गया। वो सोच में पड़ गया, क्या वाकई उसके अल्फाज से ज्यादा उसके अमल की जरूरत है? एक रात अमान घर के बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि सामने वाली गली में एक बूढ़ी खातून पानी का भरा बर्तन उठाए जा रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। उमान फौरन भागा, अम्मा जी रुकें, मैं उठाता हूं। बूढ़ी खातून हैरान रह गई। अगली सुबह वही अम्मा जी मोहल्ले की औरतों को बता रही थी, आजकल तो लड़के मदद करना कम करते हैं, मगर ये अमान बहुत अच्छा है। ये सुनकर अमान के दिल में अजीब सी खुशी हुई। मोहल्ले में सफाई का मसला बढ़ गया था। लोग गंद बाहर फेंक देते और शिकायत करते, ये मोहल्ला तो गंदा होता जा रहा है, कौन सफाई करेगा? अमान ने चुपचाप एक झाड़ू उठाई और गली साफ करने लगा। पहले लोगों ने ताज्जुब से देखा, फिर हंसने लगे, ये पागल हो गया है क्या? हम क्यों नहीं करते? मगर अमान परवाह किए बगैर रोज आधा घंटा गली साफ करता। एक हफ्ते बाद 2 बच्चे उसके साथ झाड़ू ले आए। फिर एक नौजवान भी शामिल हो गया। फिर 2 और आहिस्ता आहिस्ता पूरी गली बदल गई। हर बार जब कोई पूछता, अमान तुमने ये सब क्यों शुरू किया, वो मुस्कुराकर कहता, दूसरों से नेकी की उम्मीद रखते हैं तो पहले खुद करना पड़ेगी। मोहल्ले के एक दुकानदार फैजान ने अमान पर इल्जाम लगा दिया कि उसने उसकी दुकान से चीजें उठा ली है। लोग जमा हो गए। फैजान गुस्से में चीख रहा था और कुछ लोग अमान को गलत समझने लगे। अमान खामोश रहा। कुछ तो बोलो, क्या तुमने चीजें चोरी की हैं? अमान ने आहिस्ता से कहा, अगर मैंने गलत किया है तो सजा दो, मगर मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ नहीं लिया। उस दिन अमान ने बहस नहीं की, चीखा नहीं, किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बाद फैजान का छोटा बेटा सच बोल बैठा, अब्बू वो चीजें मैंने उठाई थीं, अमान भाई ने कुछ नहीं किया। फैजान भागता हुआ अमान के पास आया, अमान मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। अमान मुस्कुरा दिया, नेकी को साबित नहीं करना पड़ता, वक्त खुद गवाही दे देता है। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए कि अमान ने बुरा सलूक के बावजूद बदले में नेकी ही की। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ला बदलने लगा। जिस गली में रोज लड़ाइयां होती थी, वहां अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जो लोग पहले सिर्फ जबानी बातें करते थे, वो अब किरदार से नेकी दिखाने लगे। और सब एक ही बात कहते, अमान ने हमें समझाया नहीं, हमें दिखाया है कि नेकी कैसी होती है। एक दिन मस्जिद के इमाम ने जुमा के खुतबे में कहा, इस मोहल्ले में अगर नेकी बड़ी है तो उसका सबब एक नौजवान का किरदार है, ना कि उसके अल्फाज। वो ईमान को देख रहे थे। ईमान के आंखों में नम था। उसे अपने वालिद की नसीहत याद आई, बेटा नेकी ज़बानी नहीं अमली हुआ करती है। इस दिन ईमान ने समझ लिया कि असल दावत वो होती है जो अमल से दी जाए। यही दावत दिल जीत लेती है, किरदार बना देती है और दिलों में जगह बना लेती है। लोग कानों से नहीं, आंखों से सीखते हैं। तुम जो बनकर दिखाओगे, लोग वही बनने की कोशिश करेंगे।